दरबार की झलक और द्यूत क्रीड़ा, इंद्रप्रस्थ का निर्माण और पांडवों का वनवास। पांडव और कौरवों के बीच प्रतिद्वंद्विता बचपन से ही चली आ रही थी, लेकिन द्रौपदी के स्वयंवर और इंद्रप्रस्थ की स्थापना के बाद यह दुश्मनी और भी गहरी हो गई। दुर्योधन को यह सहन नहीं हो रहा था कि पांडव संपन्न और शक्तिशाली बन रहे हैं। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के बाद उन्होंने राजसूय यज्ञ किया। इस यज्ञ के द्वारा उन्होंने यह घोषित कर दिया कि वे सम्राट बनने योग्य हैं। इस यज्ञ में सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें कौरव और श्री कृष्ण भी शामिल हुए। राजसूय यज्ञ के समय पांडवों ने माया सभा नामक एक अद्भुत सभा भवन का निर्माण करवाया था, जिसे मय दानव ने बनाया था। यह भवन जादुई था और उसमें भ्रम पैदा करने वाली आकृतियां थीं। जब दुर्योधन इस भवन में घूम रहे थे तो उन्होंने एक जल का सरोवर देखा और उसे संगमरमर का फर्श समझकर उसमें गिर पड़े। यह देख द्रौपदी और अन्य लोग हंस पड़े। द्रौपदी के कथित शब्द अंधे का पुत्र भी अंधा होता है ने दुर्योधन के अहंकार को गहरी ठेस पहुंचाई। यह अपमान सहन न कर पाने के कारण उसने पांडवों को नष्ट करने की योजना बनाई। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी से सहायता मांगी। शकुनी बहुत ही चतुर और मायावी था। उसे जुए में पांसे फेंकने की कला में महारत हासिल थी और वह जादुई पासों का उपयोग करता था, जिससे वह जो भी चाहता वही परिणाम आता। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को जुए के लिए सहमत कर लिया। धृतराष्ट्र, जो स्वयं भी कौरवों के पक्षपाती थे, उन्होंने युधिष्ठिर को जुए के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे और क्षत्रिय होने के नाते वह जुए का निमंत्रण अस्वीकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि यह राजधर्म का हिस्सा था। वे जानते थे कि जुआ अनर्थ का कारण बन सकता है, फिर भी उन्होंने यह आमंत्रण स्वीकार कर लिया। सभा में जब जुआ प्रारंभ हुआ तो शकुनी ने पांसे फेंकने शुरू किए। पहले दौर में युधिष्ठिर ने अपना धन दांव पर लगाया और हार गए। फिर उन्होंने अपना राजमहल और राज्य दांव पर लगाया और फिर हार गए। इसके बाद उन्होंने एक एक करके अपने भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को दांव पर लगा दिया और उन सभी को हार गए। अंत में उन्होंने स्वयं को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। लेकिन यह यहीं समाप्त नहीं हुआ। जब युधिष्ठिर के पास कुछ भी नहीं बचा तो शकुनी ने उन्हें उकसाया कि वे अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाएं। युधिष्ठिर धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन जुए की लत और राजधर्म की मर्यादा के कारण उन्होंने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और यह भी हार गए। अब द्रौपदी कौरवों की दासी बन चुकी थी। दुर्योधन ने दुःशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को बलपूर्वक राजसभा में लाए। द्रौपदी उस समय अपने मासिक धर्म के कारण एकांत कक्ष में थी और अकेली थी। जब दुःशासन उन्हें खींचते हुए सभा में लाया तो उन्होंने प्रश्न किया, क्या युधिष्ठिर, जो स्वयं को हार चुके थे, उनके पास मुझे दांव पर लगाने का अधिकार था? इस प्रश्न पर सभा में मौन छा गया। भीष्म पितामह भी धर्म का स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। विदुर ने इसका विरोध किया, लेकिन दुर्योधन और उसके भाइयों ने उनकी बात नहीं मानी। दुर्योधन ने अपमान स्वरूप द्रौपदी को अपनी गोद में बैठने का आदेश दिया, लेकिन जब द्रौपदी ने मना कर दिया तो दुःशासन ने उन्हें भरी सभा में अपमानित करने के लिए उनके वस्त्र हरण का प्रयास किया। जैसे ही दुःशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू किए, द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ने उनकी लाज बचाई और उनका चीर अनंत हो गया। दुःशासन थक कर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी का वस्त्र समाप्त नहीं हुआ। भीम ने यह देखकर प्रतिज्ञा ली, मैं दुःशासन का वध करूंगा और उसके रक्त से द्रौपदी के केश धोऊंगा। इस अपमान के बाद धृतराष्ट्र भयभीत हो गए। उन्होंने द्रौपदी से वरदान मांगने के लिए कहा। द्रौपदी ने युधिष्ठिर और उनके भाइयों को मुक्त करने का वरदान मांगा। हालांकि दुर्योधन ने यह देखकर धृतराष्ट्र पर दबाव डाला कि पांडवों को पुनः जुए में बुलाया जाए। इस बार शर्त रखी गई कि यदि पांडव हार गए तो उन्हें 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना होगा। युधिष्ठिर ने यह चुनौती स्वीकार कर ली और वे पुनः हार गए। अब पांडवों को अपना राज्यपाट खोकर 13 वर्षों के लिए वनवास पर जाना पड़ा। वनवास के दौरान पांडवों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। भीम ने हिडिंबा से विवाह किया और उनका पुत्र घटोत्कच हुआ।
अर्जुन ने दिव्यास्त्रों की प्राप्ति के लिए शिवजी की घोर तपस्या की और पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। अज्ञातवास के समय पांडवों ने विराट नगरी में भेष बदलकर समय बिताया। युधिष्ठिर ने ब्राह्मण बनकर राज दरबार में नीति सिखाई। भीम ने रसोइये के रूप में कार्य किया। अर्जुन ने बृहन्नला किन्नर का रूप धारण कर नृत्य सिखाया। नकुल ने घोड़ों की देखभाल की और सहदेव ने गौशाला की देखरेख की। अज्ञातवास के अंतिम दिनों में विराट युद्ध हुआ, जिसमें अर्जुन ने कौरवों को परास्त किया। अब पांडव अपने 13 वर्षों का वनवास पूरा कर चुके थे और वे अपना राज्य वापस मांगने के लिए तैयार थे, लेकिन दुर्योधन ने इसे अस्वीकार कर दिया। इससे महाभारत के सबसे बड़े युद्ध की भूमिका तैयार हुई, कुरुक्षेत्र का महासंग्राम। आगे की कथा अब हम देखेंगे कि पांडव और कौरवों के बीच युद्ध कैसे हुआ, श्री कृष्ण ने किस प्रकार अर्जुन को गीता का उपदेश दिया और इस महासमर का अंत कैसे हुआ।